खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां ईडी ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई की। मामला जुड़ा है जमीन से। और झारखंड में जमीन का मामला सिर्फ एक प्रॉपर्टी डील नहीं होता है, बल्कि इसके पीछे राजनीति, कारोबार और कई बार बड़े बड़े नाम भी जुड़े रहते हैं। मंगलवार की सुबह से ही ईडी की टीम अलग अलग लोकेशन पर सक्रिय हो गई है। कांके का रिजॉर्ट, अशोकनगर का इलाका, डोरंडा स्थित शुक्ला कॉलोनी और रातू रोड, ये वो जगह थी जहां ईडी की गाड़ियां पहुंची और दबिश दी गई। अचानक हुई इस छापेमारी ने पूरे शहर में हलचल मचा दी है। सुबह के वक्त जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, तब कई इलाकों में ईडी के अफसर दस्तावेजों की जांच कर रहे थे, घरों और दफ्तरों की तलाशी ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक मामला जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ है। ईडी को शक है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। ऐसे आरोप हैं कि कई सौदों में अवैध लेन देन हुआ है। बिल्डरों से लेकर जमीन कारोबार से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में ईडी ने उन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। अब इस तरह के मामलों में दस्तावेज बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए ईडी की टीम सबसे पहले जमीन से जुड़ी फाइलें, रजिस्ट्री, बैंक लेन देन और एग्रीमेंट जैसी चीजों को खंगाल रही है। लेकिन अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि किन किन लोगों के यहां दबिश डाली गई है और ईडी को अब तक क्या सबूत मिले हैं। ये जांच चल रही है और एजेंसी की ओर से कोई बयान अभी सामने नहीं आया है। हालांकि इतना साफ है कि यह कार्रवाई झारखंड में चल रहे जमीन घोटालों से जुड़ी जांच का हिस्सा है। झारखंड में जमीन का मसला हमेशा से विवादों में रहा है। आदिवासी जमीन का ट्रांसफर, पुराने कानूनों के बावजूद हो रहे सौदे, बिचौलियों की भूमिका और उस पर राजनीतिक संरक्षण, ये सब बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं। कई मामलों में यह भी आरोप लगे हैं कि जमीन के नाम पर बड़े बड़े खेल हुए हैं। कभी गरीब आदिवासियों की जमीन सस्ते में खरीद ली जाती है, कभी फर्जी दस्तावेज बनाकर बड़े सौदे कर दिए जाते हैं। ऐसे मामलों की गूंज विधानसभा से लेकर अदालत तक पहुंचती रहती है। ईडी की यह ताजा कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यह हाल के दिनों में राज्य में कई बड़े नेताओं और कारोबारियों पर जमीन घोटाले के आरोप लगे हैं। इस वजह से हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इस छापेमारी में कौन कौन से नाम बाहर आते हैं। जब से यह खबर आई है झारखंड की राजधानी से, तब से स्थानीय लोगों में भी इसी बात की चर्चा बनी हुई है कि आखिर ये दबिश किसके ऊपर पड़ी है, किसके कागज जब्त हुए हैं और किन लोगों से पूछताछ चल रही है। रांची जैसे शहर में जब ईडी की कार्रवाई होती है तो इसका असर सीधे सीधे राजनीति पर भी दिखता है। विपक्ष सवाल उठाता है कि सरकार के नाक के नीचे इतने बड़े खेल कैसे हो रहे थे। वहीं सत्ता पक्ष कहता है कि कानून अपना काम कर रहा है और अगर किसी की गड़बड़ी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तो अभी मैं आपको खबर दे रहा हूं झारखंड की राजधानी रांची से, जहां ईडी की दबिश हुई है सुबह सुबह ही। जहां सुबह लोग रोजमर्रा के कामों पर अपने दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, उसी वक्त सभी के फोन पर यह पॉपअप जा रहा है कि ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई राज्य की, सूबे की राजधानी में हुई है, दबिश डाली गई है कई विभिन्न स्थानों पर। अब देखना यह होगा कि यह दबिश किस पे पड़ी है, कौन ये लोग हैं जो इसमें शामिल हैं, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई यह चल रही है। आप ईडी की कार्रवाई पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एयर नाउ।